सियाराम भाई आप ही के भाई थे? जी, मेरे छोटे भाई थे। दिव्यांग भी थे? जी, लेफ्ट पैर से दिव्यांग थे। भाजपा में कब से थे? 15-16 साल से। जिला अध्यक्ष तो बता रहे थे कि बीजेपी का कोई कार्यकर्ता नहीं। ये बचने की साजिश है। अब पेपर में दे रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। ये सब झूठी अफवाहें फैला के और जो है पेपर में निकाल रहे हैं। उनको निर्मम पीट कर हत्या की गई। और एक मैं तो मौके पे था नहीं, लेकिन सभी प्रमाण हैं। और क्या मेरे पिताजी से लिखवाया गया एफआईआर की कॉपी भी अब तक हमको नहीं मिली। किसका दोष है? प्रशासन का दोष है। प्रशासन ही पीटी है? हाँ, प्रशासन मारी है। और लाइट बंद करके और गेट बंद करके पिटाई हुआ है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ। शादी उनकी हो गई थी? नहीं, शादी नहीं। आपकी शादी हो गई? जी, हमारे तीन बच्चे। 3 बच्चे। पिताजी है? जी, माताजी पिताजी 85 साल के पिताजी हैं। क्या कहेंगे, इस ढंग से थाने के अंदर हत्या होती है और थाने के लोग कर रहे हैं? एसपी साहब भी बयान दे रहे हैं कि भगदड़ हुआ, अचानक लाइट कटी और भगदड़ हुआ और उसी में इनका माने चोट लगी और मृत्यु हो जाती है। तो जब एसपी साहब ऐसा बयान दे रहे हैं तो वो बयान कहाँ से आ गया कि हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई? ये बयान आया कहाँ से? और जब एसपी साहब ऐसा बयान दे रहे हैं तो फिर यहाँ पुलिस क्या कर रही है हमारे दरवाजे पे? हमारे दरवाजे पे किसी पुलिस को आने की क्या जरूरत है? जब हार्ट अटैक से मरा तो हर आदमी, कितने गाजीपुर जिले में हार्ट अटैक से मरते हुए हैं, तो कितनी पुलिस उसके घर पहुंचती है? मैं ये पूछना चाहता हूं। हॉस्पिटल में तमाम लोग हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाते हैं, क्यों? कोई जाता है उसके घर? कोई पुलिस जाती है? कोई नेता जाता है? दुआर करने जाता है कि आदमी था, बीमार था, मर गया। ये सब साजिश है। सोची समझी साजिश के तहत बचने का काम किया जा रहा है। बीजेपी के कोई बड़े नेता का अब तक आना और कोई नहीं, कोई नेता यहाँ नहीं आया। एक पीयूष राय आए थे, उन्हीं को जो है खोजा जा रहा था। बाकी कोई बीजेपी का नेता आया नहीं। और आया भी तो कोई मदद नहीं, खाली लोग फोटो खिंचवा के आते हैं, फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। एफआईआर कॉपी और अभी तक हमको 2 ही आदमी जो है क्या बोलते हैं इसको, आर्थिक मदद में एक राजकुमार भैया के तरफ से कुछ आया है, अभी मैं गिना भी नहीं हूँ कि कितना आया है। और एक अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष 50,000 रुपया कल वो दे गए थे। बाकी और कोई नहीं दिया है। सब आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं पीड़ित परिवार के साथ और चले जाते हैं। मैं उनका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। एफआईआर की और मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है। मैं पैसा सबका वापस करूंगा। जो प्रशासन ने भी दिया है वो भी मैं वापस करूंगा। मुझे किसी की हमदर्दी की अब जरूरत नहीं है। मैं जान गया मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। अब मैं जान गया, अब मैं बोलना शुरू किया, मुझे न्याय मिलने वाला नहीं है। जो मेरी परिस्थिति है, मैं अपने परिस्थिति पे खुद खुश हूँ, अपने माता पिता को लेके। हमें किसी की अब जरूरत यहाँ नहीं है। मैं देख लिया कि सरकार हमें कितना न्याय दिलाएगी और कितना दिला पाएगी। एफआईआर की कॉपी आपको मिली? कुछ नहीं, मेरे पास ना एफआईआर की कॉपी है, ना मैं जानता हूँ कौन एफआईआर लिखा और कौन क्या किया। इसमें सब लोग मिली भगत है। और कोई मुझसे बस आ रहे हैं इस मामला को रफा दफा करने के चक्कर में। मुझे कोई पैसा नहीं। 10 लाख जो हमें प्रशासन द्वारा दिया गया है वो भी मैं डंके के चोट पे पत्रकारों के सामने बोल रहा हूँ, वो पैसा मैं देने को राजी हूँ। मुझे नहीं चाहिए वो पैसा। कितने प्रशासन, जब मेरे भाई को कहा जा रहा है कि उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ है तो मुझे पैसा क्या होगा? मैं किस बात का पैसा लूं और किस बात का आर्थिक मदद लूं? मुझे नहीं चाहिए आर्थिक मदद किसी की, और न ही किसी की हमदर्दी चाहिए। और मैं बहुत ज्यादा बोलने के उसमें नहीं हूँ। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। उत्तर प्रदेश के सरकार योगी बाबा से क्या कहना? सब फेल हैं। सब योगी बाबा हो या जोगी बाबा हो, ये सब बेकार हैं, भ्रष्ट हैं, सब भ्रष्ट हैं। आज मेरे पे हुआ, कल और किसी पे होगा। ये सब भ्रष्ट हैं और मिली भगत साजिश है। यानी पुलिस की रवैया से और पुलिस के कार्रवाई पर आप संतुष्ट नहीं? एकदम नहीं संतुष्ट हैं। अब एकदम नहीं संतुष्ट हैं। अब तक मुझे आश्वासन दिया जा रहा था कि पुलिस प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई होगा, जो इसमें दंडनीय होगा उसको जो है सजा दिया जाएगा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद। अब यह कहा जा रहा है कि उसका हार्ट अटैक से मृत्यु हुआ और कई समाचारों में यह चलाया जा रहा है। मैं इस कार्रवाई से थोड़ा भी संतुष्ट नहीं हूँ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला।